तोड़ दिए हैं। और आदरणीय छाबड़ा सर का कहना है कि भाई न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जितने भी टूल्स प्रस्तुत किए गए, पेश किए गए आज तक, उसमें से सबसे सबसे सरल और सबसे तगड़ा ये टूल है, जिसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी या जो कम जानकार है, इंग्लिश नहीं आती, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया वो भी इसका उपयोग आसानी से करके न्यूट्रीचार्ज वुमन की सेलिंग बढ़ा सकते हैं। तो आइए साथियों समझते हैं कि ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट क्या है। इसका अर्थ होता है कि हम अंदाजा कैसे लगाएं, है ना, अनुमान, अनुमान सही शब्द है, अनुमान कैसे लगाएं कि सामने वाले में खून की कमी है, महिला में, बच्ची में, या वो एनीमिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोई भारत में सर जांच ही नहीं करवाता है। अभी 173 लोग जुड़े हैं ना सर, हमें ही नहीं पता कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। एम आई राइट? सही कह रही हूँ? एक बार जरा हाँ बोल दीजिए। ईमानदारी, 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 ईमानदारी। यस। कैलाश साहब, पूनम जी, है ना, कनक जी, पता नहीं है ना कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी आप देख रहे हैं पेज पे कि महिलाओं का जो सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो होता है 12 ग्राम पर डेसीलीटर से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर हो रहा है सर? 12 से 16 इतना याद कर लीजिए, ठीक है। पुरुषों का जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्तर होता है वो होता है 14 से लेके 18 के बीच, ठीक है। क्यों हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए? एनर्जी को बढ़ाने के लिए और थकान को कम करने के लिए। अब यहाँ पर ये शेड कार्ड्स हैं, है ना, और इन 5 तरीकों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाले का हीमोग्लोबिन कम है या सामान्य है। पहला जो आप देख रहे हैं इसको शेड कार्ड बोल सकते हैं साथियों। अगर आपने, जैसे आपने देखा होगा सर, डॉक्टर ने भी कई बार हमारी आंखों को ऐसे करके, है ना, टॉर्च डाला है ना, या कीड़ा गिरता है तो कैसे करते हैं हम, देख तो मेरी आंख में क्या गया, ऐसे ही करते हैं ना सर। तो यहां पर जैसे ही आपने अपने ग्राहक की आंखों को चेक किया और लाल है ना, लाल है, अगर आंखें लाल है मतलब गुस्से से नहीं है ना, ये जो निचला हिस्सा है ये लाल रक्त कोशिकाएं दिख रही हैं, अच्छे से लालपन है, गुलाबीपन है, मतलब हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है। ओके। लेकिन ये देखिए नीचे की तरफ, फीकी सी आंखें हैं, सफेद सी आंखें हैं, पीली पीली आंखें हैं, सामान्य से क्या है, इशारा करिए, सामान्य से हीमोग्लोबिन कम है। ये पहला तरीका। दूसरा हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं नाखूनों के रंग और आकार से। जी हाँ, आकार से। गुलाबी गुलाबी नाखून है ना, आपको अलग से दिख जाएगा, सामान्य। गुलाबी, हल्का गुलाबी दिख रहा है एकदम, तो सामान्य से कम हो सकता है सर, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन 13 या उससे अधिक नहीं, है ना। अभी मैंने आपको रेंज बता दी। और एकदम पीले से नाखून है, सफेद नाखून है, दाग धब्बे हैं, हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत ही कम है। क्लियर हो रहा है? एक बार आप मुझे बताएंगे, क्लियर हो रहा है? राइट। और यहाँ पर देखिए अंगूठे का फोटो है, ऐसे चम्मच जैसे घिस जाते हैं, एकदम दब जाते हैं नाखून, तो यहाँ पर तो सर बहुत हालत खराब है, हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत ही कम। क्लियर है? ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब यहाँ आप बोलेंगे मैडम महिला ने नेल पॉलिश लगा रखी होगी तो क्या करेंगे? है ना, कोई बात नहीं, हमारे पास और तरीके। डॉक्टर को सर हमने बहुत बार जबान चढ़ाई है ना, वो टॉर्च से देखते थे। तो अच्छी गुलाबी रंग की है, लालपन लिए है, हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है। क्लियर हो रहा है साहब? हल्की गुलाबी है मतलब सामान्य से कम है, बढ़ाने की जरूरत है हीमोग्लोबिन। और तीसरा आप रंग देख रहे हैं, सफेदपन लिए है, पीलापन लिए है, दाग धब्बे हैं, हीमोग्लोबिन बहुत ही कम। ये हुआ तीसरा तरीका। चौथा तरीका सर, हथेली की रेखाएं भाग्य के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी बताएंगी, है ना। तो अगर गहरी गहरी गाढ़ी गाढ़ी एकदम बढ़िया सी दिख रही है ना, मतलब हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है। उससे हल्की है, कम है सामान्य से। और बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही कम है। और मैं देख रही थी कि अब आप लोग भी ना सब अपना अपना चेक तो कर रहे हो, चोरी चोरी, है ना। तो यहाँ पर साथियों ये ना इतना फन होने वाला है, इतना मजा आने वाला है संजीव जी। किसी ग्राहक के जाएंगे ना और किसी महिला का चेक करेंगे तो पूरा परिवार आ जाएगा, हमारा भी देख लो, हमारा भी देख लो। ऐसा होने वाला है कि नहीं सर? बातचीत का मौका खुलेगा, टेंशन नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा नहीं कि बेचने आए हैं भाई।
है ना, कुछ सॉलिड प्रूफ है हमारे पास। और सारे वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट, सारे रिसर्च पेपर शुरुआत में ही बुकलेट में यहाँ पर दिए हुए। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि अरे हम कैसे पता लगा रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा तो क्या करेंगे, राइट। तो ये हुआ चौथा तरीका। अगला जो तरीका है साथियों, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। हथेलियों के रंग से, गुलाबी गुलाबी लालपन लिए हैं हथेलियां, मतलब हीमोग्लोबिन सही है। कम गुलाबी है मतलब कम है, बढ़ाने की जरूरत। और एकदम फीकी सी हथेलियां हैं, सफेद पीली पीली सी, है ना, तो आप समझ जाइए। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर शेड कार्ड में भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सेम वैसा ही है, एकदम शानदार क्वालिटी का इसका पेपर है साथियों। लाइट वेट है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, है ना। तो ये क्लियर हुआ। 5 में से 3 चीजें अगर हमको हाँ में मिल गई ना, तो आप समझ जाइए कि कम से कम 3 महीना न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है, कम से कम 3 महीना। अब यहाँ सवाल ये आता है जगदीश सर कि अगर पुरुष साथी भी आ गए, हमारा भी चेक करिए, अब उनका भी कम आया हीमोग्लोबिन, तो क्या करें? उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। अभी मतलब ये तो भयंकर वाला धमाका हो गया है। सर का जो है ना, सर की आंखें भी जो है खुली रह गई। ये पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो पहले 1 महीने के लिए देंगे उन्हें। उसके बाद बोलिए जांच करवाइए, सामान्य आ गया है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन बंद, न्यूट्रीचार्ज मैन पे शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, अभी भी कम है तो दूसरा महीना भी दे सकते हैं। उससे ज्यादा मैं गुलाबी हो जाऊंगा इसलिए खा लूं, है ना, 13 फलों के सत्व है इसलिए खा लूं, नहीं, वो नहीं, ठीक है। तो ये जानकारी सुनकर मजा आ गया, मजा आया। हाँ, तो बहुत सारे रास्ते हमारे पास। और सबसे गजब की बात, न्यूट्रीचार्ज हमेशा आपको बोलता है कि सबसे पहले सेहत, और सेहत सप्लीमेंट्स के साथ साथ खाने पीने का ध्यान रखने से भी सुधरेगी। तो यहाँ पर एक न्यूट्रीचार्ज वुमन की गोली रोजाना लेनी है, खास करके उन बच्चियों को, महिलाओं को जिनके मासिक धर्म होते हैं, पीरियड्स होते हैं, राइट। अब कब लेनी है? तो नाश्ते के बाद ले सकते हैं, दोपहर के भोजन के बाद भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ जानकारियां अतिरिक्त दी गई। देखिए, जब सपोर्ट आप करेंगे ना, तो खून की कमी नहीं रहेगी, एनीमिया नहीं रहेगा। आप बताइए कि एक गोली में 21 मिलीग्राम आयरन है ना। और आईसीएमआर तो खुद बोलता है कि ऐसे नहीं मिलने वाला, आपको सप्लीमेंट के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। इतनी कमी है, इतनी कमी है भारत। तो साथियों, ये ध्यान रखिए कि बाजार में ना, कबीर सर, यहाँ पर बाजार में आप देखेंगे कि आयरन सल्फेट मिलता है, आयरन फ्यूमरेट मिलता है, सस्ता मिलता है। आप आज खाएंगी और अगले दिन शरीर से बाहर। उसका लेना नहीं लेना एक ही बराबर है, वो आपके शरीर में अवशोषित ही नहीं होगा, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन में टॉप क्वालिटी का आयरन है, फेरस बिस्ग्लाइसिनेट। आंतों तक जाके अवशोषित होता है, 99% तक अवशोषित हो सकता है। साथ में और क्या करें? तो उनको बताइए सब्जियों में पालक, चुकंदर, गाजर, टमाटर, धनिया, है ना, इत्यादि शामिल करें। आंवला खाएं, हरी सब्जियां खाएं। फलों में संतरा, अमरूद, अनार, पपीता, इस तरह की चीजें शामिल करें। मोटा अनाज खाएं, है ना। दूसरा बहुत ही शानदार टिप है, आप अपने खाने में नींबू का अधिक प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि आयरन की जोड़ी सर विटामिन सी के साथ जमती है ना, बेहतर अवशोषित होगा, विटामिन सी का सपोर्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपको बोल रहे हैं, ये शक्कर और मिठाइयों के बजाय जिनको खून की कमी है, एनीमिया है, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए। डल्ला नहीं खाना है पूरा कि वो रक्षाबंधन ने बोला था गुड़ खाओ, ठीक है। तो थोड़ा गुड़ खाएंगे, आयरन बढ़ेगा। पानी अच्छे से पीजिए, एक्सरसाइज करिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी नहीं पीना है, उससे भी आयरन का अवशोषण कम होता है, राइट। तो साथियों, 50 पोषक तत्व हैं, आरडीए के हिसाब से हैं, 21 मिलीग्राम आयरन है। और 3 महीने आप दावे से बोल सकते हैं अगर आपने ले लिया तो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हुआ? हम सब करेंगे। कनक बेटा मुस्कुरा के बड़ा टेंशन में दिख रही हो, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया पहला टूल, है ना। दूसरा जो टूल है वो भी गजब का टूल है। यहाँ पर 5 पोस्टर्स का सेट, जो कि आप डिस्प्ले वॉल, वंडरवल क्विक, है ना, अपने डिपो, पीयूसी,
घरों में भी लगा सकते हैं साथियों। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले कुछ इस तरीके से दिखेंगे, है ना। और ये एक 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 माँ बेटी दोनों के लिए, जिस बच्ची का अभी मासिक धर्म शुरू हुआ है, उन दोनों के लिए क्या फायदे हैं, है ना। गांव के हो या शहर के हो, देखिए, और बहुत सुंदर लाइनें भी लिखी हैं। रक्त में होगा हीमोग्लोबिन का दम, तभी सफलता की ओर बढ़ेंगे कदम। ये पोस्टर्स भी उपलब्ध हैं सर, दिल्ली में और भीलवाड़ा में उपलब्ध होंगे। और सीधी सी बात है सर, जो दिखता है वो महिलाओं के लिए बनाया गया है। और आप जानते हैं कि महिलाओं को जो है उनके जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओके, बट उसमें से एक मुख्य जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो है अनीमिया या खून की कमी। आप जानते हैं कि मासिक धर्म होते हैं जिसके कारण से शरीर में से खून कम होता है। और क्योंकि हमारे घरों में तो एक सा ही खाना बनता है, तो हम महिलाओं के पोषण के ऊपर तो इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर खून की कमी होती है। तो ये जो है महिलाओं की अंदर एक मुख्य कमी है। और उसके साथ में जो है महिलाओं को और भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी महिलाओं और बच्चियों को मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, बहुत सारे महिलाओं को गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली अवस्थाओं में जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है। आप हर दूसरी महिला से मिलेंगे और वो बोलेंगे कि भाई उनकी कमर में बहुत दर्द है, उठते बैठते हड्डियों में से आवाज आती है, नाखून कमजोर है। तो ये सब दर्शाते हैं कि उनकी हड्डियां कमजोर है। इसके अलावा जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, उदासी है, या बहुत मूड में उतार चढ़ाव आता रहता है, या नींद अच्छे से नहीं आती है। ये भी हम समस्याएं देखते हैं। ओके, इसके अलावा फोड़े फुंसियां, कील मुहासे, ये भी बहुत आम समस्या है। महिलाओं के बाल, आप किस भी महिला से बात करेंगे अक्सर वो आपको बोलेंगे कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल बहुत कमजोर हैं, बाल ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं, या बहुत ही रूखे सूखे बेजान बाल हैं। तो ये भी समस्याएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि महिलाएं जो है उनके नाखून भी बहुत कमजोर होते हैं। अब वैसे भी वो पानी के काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, तो नाखून कमजोर होते ही हैं। और प्लस पोषण की कमी है तो नाखून और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो अपने आप से टूट जाते हैं, ठीक से बढ़ते नहीं है। तो ये भी समस्याएं हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे घर की महिलाएं सबसे पहले उठती हैं और सबसे लास्ट में सोती हैं। और सुबह से लेकर के हम सब जो है रात तक जो है हम काम करते हैं, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना। और अगर हम किसी भी महिला से पूछते हैं कि भाई आपको कैसा महसूस होता है शाम तक, तो अक्सर आपको महिलाएं ये बोलेंगी कि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है। ओके, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं जो है, जैसे ही मौसम बदलता है उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह हो जाता है। कोई ना कोई उनके साथ में समस्या होती रहती है। वो इसीलिए क्योंकि वो अंदर से कमजोर है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है। और जो है महिलाओं के अंदर एक और जो समस्या का सामना करना पड़ता है उनको, जिसको हम कहते हैं PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये जो है, जैसे कि आप जानते हैं मासिक धर्म के दौरान तो समस्याएं होती ही हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट आप देखते हैं मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले भी जो है हमारी महिलाओं और बच्चियों को जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं महिलाओं के अंदर ये इतनी सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। बट आज के सेशन के अंदर ये जो लाल जो अक्षरों में जो ये समस्याएं लिखी हम इसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं PMS। PMS का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंपल शब्दों में प्री का मतलब होता है पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मासिक धर्म से संबंधित। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा MC टाइम से नहीं आती है, तो MC का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। और सिंड्रोम मतलब बहुत सारी समस्याओं का जो ग्रुप है उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो यानी कि जो मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले जो समस्याएं होती हैं उसको हम PMS कहते हैं। बहुत सारे लोग आपको जो है ये बताएंगे कि उनको मासिक धर्म शुरू होने से पहले बहुत सारी समस्या, हमें ये नहीं बोलेंगे कि हमें PMS हो रहा है। वो आपको क्या बोलेंगे कि हमें आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहुत उदासी छाई रहती है, 1 मिनट खुश है, दूसरे मिनट रोने का मन करता है, ऐसा हमें महसूस होता है। ओके, या जो है पेट में मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओके, या जो है कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, बहुत खट्टा खाने का मन करेगा, या नमकीन या तला हुआ खाने का मन करेगा, ऐसा वो आपको बता सकते हैं। या वो आपको बोलेंगे कि उनके गर्भाशय में जलन होती है, गर्भाशय में दर्द होता है। ओके, मासिक धर्म शुरू होने से पहले 4-5 दिन पहले।
इसके अलावा उनके 4-5 दिन पहले से ही जो है मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं और उनके ब्रेस्ट में दर्द होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है अब हमारे जिन जिन भी हम महिलाओं से बात करते हैं, तो वो हमें ये नहीं बोलेंगे कि भई हमें पीएमएस हो रहा है। वो आपको ये बताएँगे कि भई हमें मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले जो है ये समस्याएँ होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें ताकि अगर कोई हमें बताए तो हम उसकी बात को समझ पाएँ कि यस ये उनको पीएमएस है। तो मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले अगर उनको मूड में उतार-चढ़ाव हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अलग-अलग खाने का मन करता है, गर्भाशय में जलन है, दर्द है, कील मुहासे निकल रहे हैं, ब्रेस्ट में दर्द है, चुभन है, जलन है, तो इसका मतलब वो पीएमएस से प्रभावित है। ओके? यानी कि मासिक धर्म से शुरू होने से कुछ दिन पहले समस्या है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं जिनको मासिक धर्म के दौरान भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जैसे उनके पेट में दर्द रहता है, ओके, पीठ के जो है पीठ में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, जो है उनको बेहोशी हो जाती है। इनफैक्ट आज ही एक सेशन के अंदर उन्होंने बताया कि उनकी जो बच्ची है वो उसको जो है जो है मासिक धर्म शुरू होने के वक्त जो है उसको वो बेहोशी हो जाती है। मतलब इतना ज्यादा परेशानी, इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाती हैं और उनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। और जो है मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टी की फीलिंग, उबकाई वगैरह आती है, या पेट फूल जाता है, कोई ऐसा लगता है कि जैसे पेट फूल रहा है। मासिक धर्म के दौरान कई लोगों को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उनको जो है इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं या उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ओके, आपने देखा ही होगा कुछ हमारे आसपास लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मासिक धर्म के दौरान जो है दर्द होता है। इसके अलावा सिर दर्द भी होता है, ये भी बहुत आम समस्या है मासिक धर्म के दौरान। और जो है पेट में भी दर्द हो सकता है और थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। तो मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को ये इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ये इस तरह की समस्याएं हमें हमारे जिन भी हम लोगों से मिलते हैं वो हमें महिलाओं के अंदर जो है आप देखेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं जो है बहुत उदास रहती हैं, डिप्रेशन रहता है उनको, या उनका जो है मन नहीं लगता है किसी भी चीज में, एकाग्रता की कमी है। ओके, या जो है 1 मिनट खुश हैं, दूसरे मिनट उनका रोने का मन करेगा, उदास रहती हैं, या उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, चिंता है, डिप्रेशन है। ये सारी भी समस्याएँ जो हैं हमें अपनी महिलाओं के अंदर, अपने घर के अंदर जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर देखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी ये जो तीनों की तीनों जो मैंने आपको ये समस्याएँ बताई हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये हमारे शरीर के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ओके, इन हॉर्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये समझिए कि हमारे शरीर के अंदर 2 हॉर्मोन्स होते हैं, महिलाओं के शरीर के अंदर ये 2 हॉर्मोन्स होते हैं और इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है, ओके, इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो जो है हमारी जो महिलाएं और जो बच्चियां हैं उनको पीएमएस होगा, यानी मासिक धर्म शुरू होने से पहले कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके मासिक धर्म के दौरान उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनके जो मूड है, उनका जो है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वगैरह उनको जो है देखने को मिलेगा और प्लस उनकी जो नींद वगैरह जो है उसमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजों को हमें समझना है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा हुआ है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज जो वुमन जो है इन महिलाओं के ये इन समस्याओं का समाधान देता है। कैसे देता है? न्यूट्रीचार्ज वुमन की हर टैबलेट के अंदर 50 जरूरी पोषक तत्व है। कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं। इसमें 13 तरह के विटामिन हैं, 13 तरह के मिनरल्स हैं, 13 फलों का सत्व भी है। ओके, आप जानते हैं हमें रोज 7 रंग के इंद्रधनुष रंग के फल हमें रोज खाने चाहिए। यानी हमें नीले, पीले, हरे, गुलाबी, लाल, नारंगी इस तरह के फल हमें रोज खाने चाहिए। क्या हम ये 7 रंग के फल सब्जियां रोज खाते हैं? आंसर है नो। ओके, हम इनफैक्ट शायद पूरे महीने में भी मिला करके जो है हम नहीं खाते, जबकि में हमें रोज खाने चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हर टैबलेट के अंदर आपको ये 7 रंग के जो फल हैं उनके जो है आपको सत्व मिलता है। 13 तरह के फलों का सत्व आपको मिलता है जो कि 7 रंग के हैं। और इसमें 6 बोटानिकल्स, बोटानिकल्स का मतलब होता है जो पौधों से ली गई औषधियां हैं, और 5 अमीनो एसिड्स जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है।
तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर ये 50 जरूरी पोषक तत्व है। ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर जो ये पोषक तत्व है, वो कैसे हमारे महिलाओं की पीएमएस और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को रोकने में आएगा कि पीएमएस में कौन सी समस्याएं होती हैं, जो अभी हमने आपसे बात करी। तो